हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में मैंने आपसे कहा था कि 4 प्रकार के प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। होने में बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेनली 4 आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन क्या बताया था, जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन। नाउन जैसे होता है कोई भी नाम, गर्ल है, बॉय है, सीता, गीता, रामायण वगैरह, है ना। उनकी जगह आप ही, शी, इट का यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, वो होते दिस, दैट, दीज और दोस्त। मेनली यही आपके पूछे जाते हैं। दिस सिंगुलर और पास के लिए होता है, तो दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, जो पास के लिए होता है, और बहुवचन प्लूरल के लिए आता है। देट का यूज़ आप किसी भी दूर की वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, सिंगुलर जो होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, और जो दूर होती है उसके लिए। तो ये सिंगुलर के लिए, तो इसी का प्लूरल है दोस। दोस का यूज़ हम करते हैं बहुत सारी वस्तुओं के लिए जो दूर हो, है ना। तो आइए इन्हीं के बारे में आज हम करते हैं इस वीडियो में। तो देखो, दीज इज़ यूज्ड फॉर द थिंग्स विच आर मोर देन वन इन नंबर आर नियर्स। ऐसी वस्तुएं जो नियर हैं, कहाँ हैं, नियर, पास में हैं, और इन वन नंबर, वन इन नंबर, जो नंबर्स में एक है केवल ना, मोर देन वन, है ना, एक से ज़्यादा हैं, उनके लिए, विच मतलब उनके लिए हम यूज़ करेंगे दीज का। तो नज़दीक की एक से अधिक वस्तुओं के लिए दीज का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर, दिस इज़ एन आंट, एक ही चींटी है तो आप कहेंगे पास में है, तो दिस इज़ एन आंट, ये एक चींटी है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी चींटियाँ हैं, बहुत सारी चींटियाँ हैं ना, और आप इंडिकेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं दूर से और बता रहे हैं, है ना। दूर नहीं, आपका हाथ बिल्कुल इसके पास में है ना, आप क्या करें, बिल्कुल पास में आपका हाथ दिखा रखा, आप बोलोगे दीज आर आंट्स, ये तो चींटियाँ है, ये चींटियाँ है, दीज आर आंट। और एक हो तो दिस इज़ एन आंट, है ना। इसी तरह से दिस इज़ अ बर्ड, बर्ड बिल्कुल पास में, आपने बोला यह एक चिड़िया है, बट देखो आप फिर पास में से ही दिखा रहे हो, पर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, मोर देन वन, है ना। तो आप बोलेंगे दीज आर बर्ड्स, ये पक्षी हैं, दीज आर बर्ड्स। मेरे साथ साथ बोला करो, दिस इज़ अ बर्ड, दीज आर बर्ड्स। देखो, जब प्लूरल है तो आप किसी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, आपका सिर्फ दीज आर बर्ड्स है, पर एक है तो ए आर्टिकल का आपको यूज़ करना है। साथ में आर्टिकल वाला भी रिवाइज करते चले। पर इसी तरह से देखिए, दिस इज़ अ डंकी, यह एक गधा है। अब बहुत सारे गधे हैं तो आप क्या बोलेंगे, दीज आर डंकीज़, ये गधे हैं, प्लूरल फॉर्म। या सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ प्लूरल फॉर्म में देखो, बर्ड में भी आपका सिंगुलर, यहाँ प्लूरल है, यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ प्लूरल है। तो दीज के साथ में हमेशा प्लूरल का यूज़ करें आप, ठीक है। और दिस के साथ में इसका, और दीज के साथ में आप आर का यूज़ करें। आपको इन चीज़ों का अभी से जितना ज़्यादा आप प्रोनाउंस करेंगे ना बेटा, उतना आपका अच्छा होता जाएगा। और आपको पता है, कभी कभी रूल भी याद नहीं होना हमें, तो भी ऑटोमेटिक चीज़ें सेट हो जाती है हमारे मुंह से, हमारे ज़ुबान से, हमारे दिमाग में सिर्फ वही चीज़ चलती है जो हमने पढ़ी है और डिसाइड की है। दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेब है। अब आप बोलेंगे बहुत सारे एप्पल है, तो दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल्स हैं, ये बहुत सारे सेब हैं। अब देखो, एक क्रो है, कौवा है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ क्रो। फिर बहुत सारे हैं तो आप बोलेंगे दीज आर क्रोस, है ना। जब क्रो बोला तो दिस का यूज़ किया, जब क्रोस बोला तो आपने दिस का यूज़ किया। एक और चीज़ याद रखना, सब चीज़ें पास में होनी चाहिए। आपने दिस का यूज़ सीख लिया, दिस का यूज़ सीख लिया। आइए हम दोज की बात करते हैं। आगे देखो बेटा, यूज़ ऑफ दोज। तो दोज इज़ यूज्ड फॉर द थिंग्स, दोज उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो विच आर मोर देन वन इन नंबर, जो वन, मोर देन वन इन नंबर, जो एक से ज़्यादा हैं, आर फार अवे। एक और वर्ड याद कीजिए आप, पहले आपने नियर याद किया था, अब फार अवे, जो दूर हैं और एक से ज़्यादा हैं। तो दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए आप दोज का यूज करें। तो दैट इज़ अ मैंगो, आप बता रहे कि वह एक आम है।
मतलब इसका मतलब आपने भले ही ये पास दिखे या दूर दिखे, इससे मतलब नहीं है। जैसे ही आपने देखा दैट इज़ अ मैंगो, दैट देखा तो मतलब वो जो मैंगो मैं बता रही हूँ ना वो दूर रखा हुआ है, आपको खुद सोचना होगा, अज्यूम करना होगा। दोज आर मैंगोज, देखो यहाँ से हाथ मेरा यहाँ है और इतनी दूर से दिखा रही हूँ, तुम क्या बोलोगे, दोज आर मैंगोज। जब भी दीज और दोज का यूज़ करेंगे आप प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे और आर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोज आर मैंगोज। फिर आप बोले दैट इज़ अ बनाना, दैट इज़ अ बनाना, यह एक बनाना है। पर जब बहुत सारे बनानाज है तो आप क्या बोलेंगे, दोज आर बनानाज, दोज आर बनानाज। इस तरह से वे केले हैं। तो दिस का मतलब ये है, दैट का मतलब वह है, दीज का मतलब ये, तो दोज का मतलब वे या वो, ठीक है। दैट इज़ अ कॉक, वह एक मुर्गा है। अब आप बहुत सारे मुर्गे दिखाना चाहते हो तो आपको क्या बोलेंगे, दोज आर कोक्स। तो कोक का प्लूरल क्या हो गया, कॉक्स। दैट का प्लूरल क्या हो गया, दोज। इसका प्लूरल क्या हो गया आपका, आर, है ना। तो देखो प्लूरल का जवाब प्लूरल से, सिंगुलर का जवाब सिंगुलर से दिया जा रहा है, ठीक है। दैट इज़ अ लोइन, ये एक लोयन है, शेर है। अब बहुत सारे लोइंस होंगे तो आप क्या बोलेंगे, दोज आर लोइंस, दोज आर लोइंस। दैट इज़ अ कैमल, वह एक ऊँट है। अगर बहुत सारे ऊँट होंगे तो आप क्या बोलेंगे, दोज आर कैमल्स, दोज आर कैमल्स। दीज आर कैमल्स, यदि ये पास है तो आप ऐसे बोलेंगे, अगर दूर है तो दोज आर कैमल्स। अगर लोइंस अगर आपके पास में है तो आप बोलेंगे दीज आर लोइंस। पर आपके पास लोइन ऐसे नहीं होंगे रियलिटी में, सिर्फ आपके पास में फ़ोटो ही होंगे। अगर रियलिटी में होंगे तो आप दूर भाग जाओगे, आप देख ही नहीं पाओगे, डर के मारे, है ना। चलते हैं आज बुक एक्सरसाइज की और आपने क्या सीखा। अब बेटा देखो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हर बार करती हूँ, प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिए प्यारा सा, और चैनल पे नए सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए एक्सरसाइज करते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद दीज और दोज। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रैट्स, क्या लिखा है आपको, दीज और दोज बैंक से आपको करना है। तो जैसा आपको दिखाई दे, चाहे तो आप दीज का यूज़ करें, चाहे आप दोज का यूज़ करें। यहाँ पर चित्र से आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये पास में है या दूर है ना। तो आप ऐसा करें कि ये रेड्स है तो ये बिल्कुल यहाँ इसके बिल्कुल पास में लिखा हुआ, तो आप दीज का यूज़ करें, दीज आर रैट्स। तो दीज आप लिखें और आर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी तरह से आर डक से ही आपके बिल्कुल पास में, तो आप लिखें दीज आर डक्स, है ना, दीज आर डक्स। बस आपके अगर पेपर में अगर टीचर्स लेते हैं ना तो थोड़ा दूर डायग्राम बनाएंगे अगर दो चाहते हैं तो, और अगर दीज चाहते हैं तो बिल्कुल पास में बनाएंगे। अब देखो पेन है, एक से ज़्यादा है तो दीज आर पेन से लिखोगे ना आप, तो आप बिना सोचे समझे दीज आर पेन से लिख दीजिए क्योंकि बिल्कुल पास में। अब देखिए आपका ब्लैंक यहाँ है और आपको यहाँ पर स्टार्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, आर स्टार्स। तो स्टार्स तो आपके पास होंगे तो नहीं ना, तो आप क्या कहेंगे, दोज आर स्टार्स, है ना। थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए बोल लेते, हमें पिक्चर से लेना देना है। दोज आर स्टार्स, वे स्टार्स है। अब पैरट से आपको पेड़ पे दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, दोज आर पैरट्स। थोड़े दूर भी तो है ना, वे तोते हैं। अब ये क्या है आपका गवावास है, तो आप क्या बोलेंगे, दोज आर गवावास, ठीक है। इस तरह से आपने फिल कर लिया। आगे बढ़कर देखते हैं हम क्या है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग दीज और दोज। अब देखिए, आप देखिए यहाँ रेड आर रेड्स हैं, है ना। अभी रेड ये रहा आपके बिल्कुल पास में, तो आप क्या कहेंगे, दीज आर रेड्स। अब आर गर्ल्स हैं और यहाँ से पॉइंट आउट किया हुआ है, दूर दिखाया हुआ है आपको। देखो ये रेड्स तो पास में थे ना, तो गर्ल्स दूर है, तो आप क्या कहेंगे, दोज आर गर्ल्स। हाँ आपने सीख लिया, मुझे पता लग चुका है। आप मेरे से पहले आंसर देते। आर कैप से तो आप कहेंगे मैम पास में रखी हुई, तो हम बोलेंगे अब ज़्यादा है एक से, तो आप कहेंगे दीज आर कैप्स। अब आपकी काइट्स दूर दिखाई दे रही ना, तो आप कहेंगे मैम दोज आर काइट्स, वी आर लर्न नाउ। अब हम सीख चुके हैं। आर पेन्स, तो आप क्या कहेंगे, दीज आर
पेन्स पास में है ना, और वो सारे हैं। एलिफेंट आपके दूर दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, दोज आर एलिफेंट्स। इस तरह से बेटा आपने सीखा दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ सीख लिया, और इज़ और आर का यूज़ भी आपने सीख लिया। अगर वस्तु एक है तो इसका यूज़ करें, वस्तु एक से अधिक है तो आप आर का यूज़ करें। इस तरह से आपने दीज, दोज और दैट और दिस का यूज़ सीख चुके हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बेटा, थैंक यू।